प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी क्या बात कही जिसे सुनकर बीएसपी प्रमुख मायावती भयंकर तरीके से गुस्से में आ गई। मायावती ने मोदी को अंबेडकर विरोधी क्यों दिया करार। मायावती के तर्क को सुनकर बीजेपी के उड़ जाएंगे होश। मायावती के इस प्रहार पर अब बीजेपी जवाब ढूंढने का कर रही प्रयास। अब तक नहीं मिला पलटवार का कोई रास्ता। अब से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने इतना बड़ा अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं किया जितना कि विधानसभा उपचुनाव से पहले अब की बार कर दिया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने एक ऐसी बात कही, पीएम मोदी की कही वही बात सीएम योगी की राजनीति के लिए हानिकारक हो गई। मोदी की स्पीच का एक हिस्सा बीएसपी प्रमुख मायावती की राजनीति को सूट कर गया। मायावती ने पीएम मोदी के उसी बयान को सबूत मानकर बीजेपी की राजनीति पर एक बड़ा हमला कर दिया। दरअसल पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए अपने भाषण में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर बल देते हुए मौजूदा व्यवस्था को कम्युनल यानी सांप्रदायिक कहा। अब मायावती ने इस मामले को सीधे संविधान निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जोड़कर पीएम मोदी को घेर लिया। मायावती ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, पीएम द्वारा कल 15 अगस्त को लाल किले से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सभी धर्मों का एक समान सम्मान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना क्या उचित। सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति और राजधर्म है। मायावती ने आगे लिखा, इतना ही नहीं बल्कि पीएम द्वारा देश की अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन आदि की ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं पर इससे प्रभावित करीब 125 करोड़ लोगों में उम्मीद की कोई नई किरण नहीं जगा पाना भी कितना सही। लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता को देश की मांग बताया। मोदी ने इस संबंध में मौजूदा कानून को सांप्रदायिक और भेदभावपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस नागरिक संहिता को लेकर हम लोग जी रहे हैं वही सचमुच में सांप्रदायिक और भेदभाव करने वाली संहिता है। मैं चाहता हूं कि इस पर देश में गंभीर चर्चा हो और हर कोई अपने विचार लेकर आए। पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं कहूंगा कि देश की मांग है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता होनी चाहिए। हम सांप्रदायिक नागरिक संहिता के साथ 75 साल जी चुके, अब हमें धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की ओर बढ़ना होगा, तभी धर्म आधारित भेदभाव खत्म होगा, इससे आम लोगों का अलगाव भी खत्म होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संविधान को 75 वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान के 75 वर्ष की यात्रा देश को एक बनाना, देश को श्रेष्ठ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत के लोकतंत्र को मजबूती देने में हमारे देश के संविधान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को सुरक्षा देने का बहुत बड़ा काम हमारे संविधान ने किया। अब जब संविधान के 75 वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, तब हम देशवासियों ने संविधान में निर्दिष्ट कर्तव्य के भाव पर बल देना बहुत जरूरी है। और जब मैं कर्तव्य की बात करता हूं, तब मैं सिर्फ नागरिकों पर बोझ बनाना नहीं चाहता। कर्तव्य केंद्र सरकार के भी है, कर्तव्य केंद्र सरकार के हर मुलाजिम के भी है, कर्तव्य राज्य सरकारों की भी है, राज्य सरकार के हर मुलाजिम के हैं, कर्तव्य हर स्थानीय स्वराज संस्था के हैं, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, तहसील हो, जिला हो, हर किसी के कर्तव्य है। लेकिन साथ साथ 140 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य है। अगर हम सब मिलकर के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तो हम अपने आप औरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निमित्त बनेंगे। और जब कर्तव्य का पालन होता है तब अधिकारों की रक्षा निहित होती है, उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। मैं चाहता हूं कि हमारे इस भाव को लेकर के हम चलेंगे, हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा, हमारा सामर्थ्य और बढ़ेगा और हम एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे।